हेलो दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो हाई स्कूल की छात्रा है। वो गांव में रहती है। बहुत समय से वो अपनी ही छाया में जी रही है, लेकिन एक दिन वो यू ऐप में प्रवेश करती है। यू ऐप एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ कोई भी इंसान अपनी असली पहचान को छुपाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है। तो क्या वो लड़की अपनी ताकत यानी असली जिंदगी में अपना पाएगी या फिर नहीं, यही हम इस कहानी में देखेंगे। ये है सुजू, इस कहानी की हीरोइन। वो अपने पिता के साथ रहती है। उसे किसी से भी बात करना पसंद नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। उसे देखकर लगता है ऐसी कोई बात है जो वो कहना चाहती है, लेकिन वो किसी को भी बताने से डरती है। वो अकेले ही बस से अपने स्कूल जा रही होती है। सुजू स्कूल में है। उसकी एक दोस्त भी है, उसका नाम हीरो है। वो दोनों ही लूका को देख रहे होते हैं। लड़कियां आपस में बात कर रही होती है। लूका एक राजकुमारी की तरह है। वो दिखने में सुंदर है और एक मॉडल की तरह लगती है। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि वो हमारी क्लास की लीडर है, जो बिल्कुल सूर्य की रोशनी की तरह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो दोनों हंसने लगते हैं। हीरो कहती है उनकी बातें कितनी चिड़चिड़ी है। सच कहूँ, जो लड़कियाँ बिल्कुल लूका की तरह नहीं है, वो लूका से जलती है। और सुजू, तुम्हें देखो, तुम तो एक चांद की तरह हो जिसे हर कोई नज़रअंदाज कर देता है। सुजू कहती है ऐसा नहीं है। ये है शिनोबू, सुजू के बचपन का दोस्त। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कह नहीं पाते हैं। सुजू हीरो से कहती है शिनोबू और मैं बचपन के दोस्त हैं। शिनोबू मुझे बचपन से जानता है। उसने बहुत साल पहले मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है और वो मेरी रक्षा करेगा। हीरो हैरान हो जाती है। वो पूछती है शिनोबू ने तुम्हें कब कहा? सुजू कहती है जब हम 6 साल के थे। वो हैरान है। सुजू अपने घर जा रही होती है। वो नदी को देखकर अपने अतीत में खो जाती है। फिर हम अतीत में सुजू को देखते हैं। बचपन में सुजू अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो बचपन में चुलबुली और प्यारी लड़की थी। वो अपनी मम्मी के साथ खेला करती थी। वो तीनों पिकनिक जाया करते थे। सुजू के पापा ने सुजू को फ़ोटो खींचना सिखाया। वो अपनी मम्मी के साथ गाने की प्रैक्टिस भी किया करती थी, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन सुजू का परिवार पिकनिक मनाने के लिए गया। तभी मौसम खराब हुआ। एक बच्चा पानी के बीच फंस गया। वो मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई भी उस बच्चे की मदद नहीं करना चाहता था। वो सब बच्चे को देख रहे थे। उन्हीं में से एक थी सुजू की माँ। लेकिन सुजू की माँ बहुत अच्छी औरत थी। सुजू की माँ उस बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन सुजू कहती है मम्मा आप मत जाओ। सुजू की माँ सुजू को समझाती है कि मुझे उस बच्चे को बचाना पड़ेगा, वरना वो मर जाएगा। वो सुजू के मना करने के बावजूद उस बच्चे को बचाने के लिए चले जाती है। फिर कुछ समय के बाद हमें सुजू को दिखाया जाता है। सुजू अपनी मम्मा को ढूंढ रही थी। बच्चे को बचा लिया जाता है, लेकिन उसकी मम्मा उस पानी के बहाव में बह चुकी थी। सुजू की मम्मा इस दुनिया में नहीं रही है। सुजू उदास है। वो अपनी मम्मा को पुकारती है। फिर कुछ दिन के बाद हम सुजू को देखते हैं। सुजू एक कोने में बैठी होती है। वो किसी से भी बात नहीं कर रही होती है। एक दिन उसने न्यूज़ सुनी। इस न्यूज़ में उसकी मम्मा के बारे में बताया गया। कोई कह रहा था सुजू की मम्मा ने आत्महत्या की है नदी में कूदकर, लेकिन कोई कहता उस औरत ने दूसरे के बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे को अकेला छोड़ दिया। यानी जितने मुँह उतनी बातें। इन सब बातों को सुनकर सुजू परेशान हो गई थी। वो ये सारी बातें एक कागज में लिख रही होती है। वो उस कागज को कूड़े के डब्बे में फेंक देती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सुजू स्कूल के अंदर है। वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। शिनोबू सुजू को देखता है, क्योंकि शिनोबू सुजू का बचपन का दोस्त है और वो जानता है सुजू के दिल में कोई बात है जो वो कह नहीं पा रही है। सुजू अकेले ही स्कूल से घर जा रही होती है। हर किसी का दोस्त है, लेकिन सुजू का कोई दोस्त नहीं है। एक दिन सुजू की क्लास में पढ़ने वाले बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। वो सुजू को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वो सुजू को गाना गाने के लिए कहते हैं। वो चिल्लाती है। हर कोई चुप होकर सुजू को घूरने लगता है। उसके बाद सुजू अपने घर जा रही होती है। रास्ते में वो नदी को देखती है। वो गाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उल्टी आ जाती है।
और रोने लगती है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। ये मैसेज सुजू के दोस्त हीरो ने उसे भेजा होता है। उस नोटिफिकेशन में एक ऐप के बारे में बताया गया है। घर जाकर सुजू इस ऐप के बारे में पढ़ती है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐप हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ऐसे ही यू ऐप है। ये इतिहास की सबसे बड़ी इंटरनेट सोसाइटी है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। इस ऐप में 5 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स ने रजिस्टर कर दिया है। यू ऐप एक बॉडी शेयरिंग टेक्नोलॉजी है। ये ऐप हर किसी को आराम साथ में रहने और मज़े करने के लिए बनाया गया है। इस ऐप की सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो असली दुनिया में नहीं बन सकते हैं वो हम यू ऐप में बन सकते हैं। हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। फिर हमें सुजू के बारे में बताया जाता है। अतीत में जब सुजू स्कूल में थी, वो लूका को देख रही थी। लूका कुछ लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। वो सुजू को अपने पास बुलाती है। सुजू शर्माने लगती है। अंत में सुजू लूका के साथ फ़ोटो खिंचाती है। वो सुजू का कैरेक्टर चुनता है। सुजू पहले अपना नाम डालती है, लेकिन अपने नाम को मिटाकर वो बेल नाम डालती है, क्योंकि सुजू का नाम का एक मतलब बेल भी है। वो एक डिवाइस कान पर लगाती है। वो डिवाइस कहती है, आपके बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को पढ़ा जा चुका है। आपको बेल की बॉडी शेयरिंग में डाला जा रहा है, यानी आपकी नज़रों से। अब बेल यू दुनिया को देखेगी। सुजू यू दुनिया में जा चुकी है। तभी हमें आवाज़ सुनाई देती है, यू दुनिया में आपका स्वागत है। सुजू अपने आप को देखती है। वो अब बेल की नज़रों से यू दुनिया को देखेगी। यू ऐप के दुनिया के अंदर सुजू के नाम को हम बेल कहेंगे। सुजू यू दुनिया में जा चुकी है। बेल गाना गाती है। हर कोई बेल को देखता है। वो आपस में बात करते हैं, आखिर वो लड़की है कौन? ये कितना अजीब गाना है, लेकिन वो दिखने में भी सुंदर है। जितने मुंह उतनी बातें। बेल कहती है शुक्रिया, लेकिन वो सिर्फ चले जाते हैं। सुबह सुजू अपने फ़ोन को देखती है। वो यू ऐप ओपन करती है और अपने फॉलोअर्स को देखती है। उसके फॉलोअर्स 0 होते हैं। वो कहती है, ये दुनिया कभी नहीं बदल सकती है, लेकिन कोई उसे फॉलो और कमेंट करता है। आपको क्या लगता है उसे फॉलो और कमेंट किसने किया होगा? जी हाँ, आपने सही सोचा, उसके फ्रेंड ने। और हमारे साथ भी तो ऐसे ही होता है। हमारा सबसे पहला फॉलोअर हमारा दोस्त ही होता है। उसकी दोस्त हीरो ने उसे फॉलो किया होता है। सुजू खुश हो जाती है क्योंकि वो यू दुनिया में गा सकती है। सुजू का व्यवहार बदल रहा है। वो स्कूल में खुश रहने लग गई है। शिनोबु सुजू को देख रहा होता है क्योंकि वो बदल रही है। वो सबसे मुस्कुरा कर बात करती है। वो खुश रहने लगी है और पढ़ाई भी करती है। वो खेल में भाग भी ले रही होती है। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। वो हैरान हो जाती है। यू दुनिया में हर कोई बेल के बारे में बात कर रहा होता है। कोई बेल के कपड़ों को लेकर बात करता है तो कोई उसके गाने को लेकर। और असल जिंदगी में भी सुजू के क्लासमेट भी बेल के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुजू अपने स्कूल में कुछ लड़कियों को बेल के बारे में बात करते सुनती है। वो मुँह छुपाकर भाग रही होती है। सुजू रास्ते में भी दौड़ रही होती है। फिर वो हीरो के घर पहुंचती है। सुजू हीरो को सारी बातें बताती है। वो डर रही है क्योंकि उसे लगता है अगर उसकी पहचान सबको पता लग गई तब शायद वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हीरो कहती है, मैं तुम्हारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ और वैसे भी तुम्हारी पहचान सुरक्षित है। सच कहूँ तो लड़कियाँ तुमसे जल रही है। ये दुनिया में सुजू की बेस्ट फ्रेंड हीरो है। वो हंसते हुए कहती है, बेल इस दुनिया को बदल रही है। वो गला फाड़कर हंसने लगती है। असली दुनिया में भी हीरो खुश है कि उसकी दोस्त अपने आप को बदल रही है। असल जिंदगी में वो हंसने लगती है। हीरो के मम्मी पापा डर कर उसके कमरे में आ जाते हैं। वो हंसना बंद कर देती है। स्कूल में ग्रेजुएशन के समय परफॉर्मेंस होने वाली है। उसकी तैयारी हो रही है। तभी एक लड़की सुजू से कहती है, चलो सबके सामने गाना गाओ। सुजू छुप जाती है और कहती है, मैं नहीं गा सकती हूँ। वो कहती है, सुजू हम में से सबसे छोटी है। वो बीच में खड़े होकर गाना गाएगी। तुम्हें देखकर तुम्हारी मम्मी बहुत खुश होगी। सुजू पूछती है, खुशियाँ क्या होती है? तभी बूढ़ी औरत कहती है, सच कहूँ तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि खुशी क्या है। औरतें कुछ और बात करने लगती है। सुजू शर्माने लगती है। वो औरतें सुजू की माँ को जानते हैं। वो सुजू को बचपन से जानते हैं। सुजू को याद आता है बचपन में सुजू की मम्मा जब इस दुनिया से जा चुकी थी
तब वो रो रही थी। उस समय शिनोबू ने पूछा था कि क्या हुआ। सुजू स्कूल में रो रही थी। शिनोबू जानना चाहता था कि उसे क्या हुआ। उस समय कुछ बच्चे सुजू को बचपन में परेशान किया करते थे। उस समय शिनोबू उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। शिनोबू सुजू को देख रहा होता है। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। शिनोबू कहता है, सुजू क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे पापा ठीक है? वो जानने लगती है, लेकिन वो उसके हाथ को पकड़ता है। वो जानना चाहता है सुजू को क्या हुआ है। वो अपने बचपन के दिन को याद करने लगती है। जैसे ही वो शिनोबू के पास जा रही होती है, लूका शिनोबू से बात कर रही होती है। वो उन दोनों को देखकर चले जाती है। यूं दुनिया में बेल मशहूर हो चुकी है। उसका आज कॉन्सर्ट भी है। तभी एक बीस्ट बेल के कॉन्सर्ट में आ जाता है। हर कोई उस बीस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई अच्छी बात कर रहा होता है तो कोई बुरी। लोग कहते हैं ये कितना बदसूरत बीस्ट है जो यूं दुनिया में रहता है। कुछ लोग उसे पकड़ रहे होते हैं। उन लोगों को यूं दुनिया में अच्छाई कायम रखने के लिए बनाया गया है। बीस्ट उन सबको मार देता है। वो लोग कहते हैं बीस्ट मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है। बेल उस बीस्ट के दर्द को महसूस कर रही होती है। वो लोग यूं दुनिया में बुराई को कम करते हैं, यानी वो बुरे लोगों को सजा देते हैं। बीस्ट भाग चुका है। बेल का कॉन्सर्ट तबाह हो चुका है। सुजू के पिता सुजू से बात करते हैं, लेकिन सुजू अपनी मम्मा के ज्यादा करीब थी। वो अपने पिता से कम बात करती है। बेल कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है। वो सबसे माफी मांगती है। स्कूल में हीरो गुस्सा है क्योंकि बीस्ट की वजह से बेल का कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है। वो उस बीस्ट के बारे में पता करना चाहते हैं। बीस्ट ने जितने भी लोगों को हराया है, वो असल जिंदगी में उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। वो उनसे बात करते हैं। तभी वो एक लड़के से बात करते हैं। वो एक टैटू आर्टिस्ट होता है। बेल और हीरो ने अपनी असलियत छुपा कर रखी है। उन्हें यकीन हो जाता है जैसे बीस्ट की चोट का निशान था, वैसे ही उस लड़के के चोट का निशान है। रात को सुजू लाइव आती है। वो कुछ लोगों के वीडियोस देख रही होती है। उसे उम्मीद है कि असल जिंदगी में वो बीस्ट कौन है वो जान पाएगी। फिर वो एक वीडियो में एक परिवार को देखती है। उनकी मम्मा उस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो खुश है। यूं दुनिया में बेल एक सुनसान जगह में जा रही होती है। कुछ एआई कैरेक्टर्स बेल को गुमराह कर रही होती है। वो बेल से झूठ कह रहे होते हैं कि तुम्हें उस जगह बीस्ट मिलेगा। तभी एक एंजल उसे रास्ता दिखाता है। वो उसे कैसल के अंदर लेकर आता है। एआई कैरेक्टर्स कहते हैं हमने उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो यहाँ पर आ चुकी है। एआई कैरेक्टर बीस्ट को अपना मास्टर मानते हैं। वो एक रोज छूती है। तभी बीस्ट आता है। वो उसे डरा रहा होता है। वो जाने लगता है। बेल पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं तुम्हारे सर को काट दूंगा। वो कहता है यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। तभी एंजल आता है। बीस्ट पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। वो सीढ़ियों पर चल रहे होते हैं। वो एंजल को पकड़ता है। एंजल कहता है हम परेशानी में आ चुके हैं। बीस्ट कहता है हम सही सलामत है। बेल कहती है असल जिंदगी में तुम कौन हो? तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। तुम्हारे दिल में जरूर कोई बात है जो तुम किसी से भी नहीं कह सकते हो। तुम चाहो तो तुम मुझसे कह सकते हो। लेकिन बीस्ट चले जाता है। स्कूल में सुजू अपने ख्यालों की दुनिया में है। वो सब सुजू को अपने बच्चे की तरह मानते हैं। तभी उनमें से एक औरत कहती है सुजू तुम उस चीज को कितनी देर से देख रही हो? जरूर तुम्हें किसी बुरे लड़के से प्यार हो चुका है। सुजू कहती है ऐसा नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो कहती है क्योंकि ये तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है। वो सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो उसे सुझाव भी देते हैं कि तुम्हें उस लड़के को तोहफा देना चाहिए। सुजू सोचती है कि मुझे बीस्ट के लिए गाना गाना चाहिए। वो मैसेज देखती है। हर कोई सुजू और शिनोबू के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि उस स्कूल में शिनोबू ने सुजू के हाथ को पकड़ा था। कोई कहता है वो बचपन से दोस्त है इसलिए ये सब आम बात है, लेकिन कोई कहता है ऐसा नहीं है, कुछ और ही बात है। वो भागने लगती है। सुजू हीरो के घर पहुंचती है। वो हीरो को सारी बातें बताती है। वो कहती है तुम्हें उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। अगर तुम्हारे बदले शिनोबू ने लूका के हाथ को पकड़ा होता तब वो कुछ भी नहीं कहते। तभी लूका का मैसेज सुजू को आता है। सबसे पहले तो लूका उससे माफी मांगती है, लेकिन वो उससे कुछ बात करना चाहती है। सुजू भी कहती है ठीक है। हीरो कहती है उसने कितने सही समय पर तुम्हें मैसेज किया,
मुझे लगता है लूका शिनोबू को पसंद करती है। सुजू नदी के किनारे होती है, तभी शिनोबू आता है। वो पूछता है स्कूल में कुछ हुआ है क्या? अगर तुम चाहो तब तुम मुझे बता सकती हो। सुजू जैसे ही कुछ कहने वाली होती है तब वो चुप हो जाती है क्योंकि कामिशिन वहाँ आ चुका है। वो कुछ नहीं कहती है। सुजू उदास हो जाती है, वो चले जाती है, वो रोने लगती है। यूं दुनिया में बेल बीस्ट से मिलती है। उसके पीठ पर चोट लगी होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है। बीस्ट बेल को जाने के लिए कहता है। तभी वो लोग आते हैं जिन्हें यूं दुनिया में बुराई को खत्म करने का काम दिया गया है। वो बेल को पकड़ते हैं। बीस्ट बेल को बचाता है। उन सबके बीच फाइट होती है लेकिन बीस्ट जीत जाता है। वो बेल को सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। बीस्ट घायल हो चुका है। बेल बीस्ट के लिए गाना गाती है जो उसने बीस्ट के लिए लिखा होता है। गाना खत्म होने के बाद बीस्ट की चोट चमक रही होती है। एंजल जमीन पर गिर जाता है। बेल को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो कहता है मुझे ऐसे मत देखो। यूं दुनिया में हर कोई जानना चाहता है कि बीस्ट असल जिंदगी में कौन है। अचानक वहाँ जस्टिस के लोग आ जाते हैं। ये जस्टिस का लीडर है। वो बेल को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे डराते हैं क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि असल जिंदगी में बीस्ट कौन है। तभी एआई कैरेक्टर्स बेल को बचाने के लिए आते हैं। वो बेल को बचाते हैं। असल जिंदगी में वो खुद नहीं जानती है कि बीस्ट कौन है। यूं दुनिया में बहुत समय से बेल का कोई भी कॉन्सर्ट नहीं आया है। बेल और बीस्ट दोनों ही गायब हो चुके हैं। असल जिंदगी में सुजू को बीस्ट की फिक्र हो रही होती है। सुजू के पापा घर आते हैं। वो सुजू से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सुजू उनसे बात नहीं करती है। वो अपने कमरे में चले जाती है। उसके पापा उसके लिए फल लाए होते हैं। वो गेट के बाहर फल को रख देते हैं। सुजू फल को देखती है। अगले दिन स्टेशन पर लूका सुजू से मिलती है। लूका सुजू से कहती है मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। वो जब भी मेरे सामने आता है मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ। सच कहूँ तो मैं जानती हूँ मैं सुंदर हूँ लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उस लड़के से कह सकूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सुजू कहती है शिनोबू ऐसे कैसे कर सकता है? लूका कहती है शायद तुम गलत समझ रही हो। असलियत में मैं कामिसन को पसंद करती हूँ। सुजू लूका को अपने घर ले जाती है। वो दोनों बात करते हैं। सुजू अपने बारे में बताती है कि बचपन में मैं कुछ नहीं जानती थी। जब मेरी मम्मा की मृत्यु हुई तब मैं स्कूल में अकेले रहने लगी। मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। उस समय शिनोबू को लगा कि शायद कुछ बच्चे मुझे परेशान करते हैं, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और उसने मुझसे ये भी पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। लूका कहती है मैं जब भी शिनोबू को तुम्हारे साथ देखती थी तब मुझे लगता था कि शिनोबू हमेशा तुम्हारा गार्डियन बनने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हारी परवाह करता है। वो दूसरे लड़कों की तरह नहीं है। वो ऐसे दिखाता था जैसे वो तुम्हारी मामा है। लूका और सुजू स्टेशन में पहुंचते हैं। वहाँ कामिशन भी होता है। वो तीनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिरकार लूका अपनी फीलिंग्स को कामिसन से कहती है। कामिसन कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जरूर तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। लूका अपना चेहरा छुपा देती है। कामिसन का शरीर पूरा लाल हो जाता है क्योंकि वो भी उसे पसंद करता है। वो भागने लगता है। सुजू उसे लूका के सामने लेकर आती है। वो हिम्मत करके लूका के सामने जा रहा होता है लेकिन फिर से वो भाग जाता है। आखिरकार वो लूका से अपने दिल की बात कहता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। उन दोनों को ही बेल पसंद है। वो गाना अच्छा गाती है और खूबसूरत भी है। सुजू धीरे धीरे चले जाती है। स्टेशन के बाहर शिनोबू सुजू को देखता है। वो कहता है तुम बेल हो ना? सुजू कहती नहीं। तभी व्हीकल चलते हैं। वो शिनोबू के सामने से गायब हो जाती है। नदी के किनारे सुजू परेशान है कि वो कैसे अपनी असलियत शिनोबू से कहे। तभी हीरो का फोन आता है। वो कहती है बीस्ट खतरे में है। यूं दुनिया में जस्टिस के लोगों ने बीस्ट के घर को ढूंढ लिया है। हर कोई जानना चाहता है कि बीस्ट असली दुनिया में कौन है और वो गायब कैसे हो चुका है। लोग लाइव आकर बीस्ट का साथ दे रहे होते हैं। वो बीस्ट के बारे में अच्छी बातें कर रहे होते हैं। सुजू भी यूं दुनिया में आ चुकी है। वो एआई कैरेक्टर को देखती है। वो सभी घायल है। तभी वो कहती है तुम्हें हमारे मास्टर को बचाना होगा। जस्टिस का लीडर कहता है उन सब ने मुझे बीस्ट के बारे में नहीं बताया इसलिए वो मर रहे हैं और अब मैं बीस्ट को ढूंढ कर ही रहूंगा। जस्टिस के लोग बीस्ट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वो बेल को बीस्ट का पता बताती है। बेल वहाँ जाती है।
बीस्ट घायल है। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी असलियत बता नहीं सकता हूँ। वो कूद जाता है। शिनोबू कामिसन और लूका के पास जाता है। फिर वो पूछता है कि बेल कहाँ पर है। वो तीनों ही यू दुनिया में बेल को देख रहे होते हैं। लूका बताती है कि बेल जरूर पुरानी एलिमेंट्री स्कूल की बिल्डिंग में गई होगी। वो तीनों बेल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। यू दुनिया में बेल पहुंच चुकी है। वो बीस्ट को ढूंढ रही होती है। बेल को चाहने वाले लोग यानी फैंस बेल के करीब आ जाते हैं क्योंकि वो सब उसका गाना सुनना चाहते हैं। आंटी को भी फिक्र हो रही होती है। तभी उसे गाना सुनाई देता है। सुजू ने बीस्ट के साथ मिलकर एक गाना गाया था। उस गाने को एक लड़का गा रहा था। वो फौरन उस लड़के की वीडियो देखती है। वो लड़का वही है जिसने बीस्ट को अपना हीरो कहा था यानी तारीफ की थी। उसे याद आता है कि उनकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। लड़के डर जाते हैं। लोग लड़कों की वीडियो देख रहे होते हैं। यह है तोमो और ये है उसका बड़ा भाई के। ये है उनके पिता। वो कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ और तुम इतना शोर कर रहे हो। उनके सामने फ्लावर पॉट होता है। वो उसे नीचे गिराते हैं। वो इस समय गुस्से में है क्योंकि उन्होंने उस घर में कुछ नियम और कानून बनाए हैं जिन्हें बच्चे फॉलो नहीं कर रहे थे। वो जैसे ही तोमो को मारने वाले होते हैं तभी के वहाँ आता है। वो कहता है तोमो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। वो अपने बच्चों पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम बेकार हो, तुम गायब क्यों नहीं हो जाते हो। सुजू को याद आता है कि यू दुनिया में बीस्ट के है और उसका भाई यानी तोमो एक एंजल है। वो अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। हर कोई सुजू के सामने है। सबको पता लग चुका है कि बीस्ट असली दुनिया में के है। तभी उनकी वॉइस कनेक्ट होती है। सुजू कहती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। के मदद का नाम सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम सबको बहुत अच्छा लगता है न दूसरों के सीक्रेट जानने में। मैंने मदद शब्द बहुत बार सुना है। हर कोई कहता है कि वो हमारी मदद करेगा लेकिन वो हमारी मदद नहीं करते हैं। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। सुजू बेचैन है। हीरो सुजू को समझाती है कि वो तुम पर विश्वास नहीं करता है और वो तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा कि वो कहाँ पर है। शिनोबू कहता है तुम्हें बैल की तरह नहीं बल्कि अपने आवाज में गाना गाना चाहिए। यू दुनिया में सुजू गाना गाना शुरू करती है क्योंकि यही तरीका है कि उस पर यकीन करेगा। असली जिंदगी में सुजू दूसरों के सामने गाना गाने से डरती है जबकि वो यू में अपनी असली पहचान किसी को भी बिना बताए गा सकती है। और असली जिंदगी में के अंदर बहुत गुस्सा है जो हमें यू दुनिया में बीस्ट के अंदर दिखाई देता है। वो अपने गुस्से और दर्द को किसी के भी साथ बांट नहीं सकता है। हीरो सुजू का साथ देती है। वो कहती है तुम्हें अपनी पहचान दुनिया को बतानी होगी। क्या तुम रोती हुई लड़की बनना चाहती हो। हर कोई सुजू को देख रहा होता है क्योंकि असल जिंदगी में सुजू कमजोर है और के की कमजोरी गुस्सा है। लीडर बैल के ऊपर लाइट से हमला करता है। बैल ग्रीन लाइट को छूती है जिस वजह से बैल की असलियत सबके सामने आ जाती है यानी वो बैल से अपने असली रूप सुजू में बदल रही है। सुजू को देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। तभी एक मशहूर हस्ती जिसका नाम पैगी है वो सुजू को देखकर कहती है वो बिल्कुल मेरी तरह है। शिनोबू भी सुजू का साथ देता है। हीरो कहती है मैं अपनी दोस्त को रोते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। आखिरकार सुजू अपने दिल से गाना गाना शुरू करती है। उसे अपनी मम्मा की याद आती है। वो दिल से गा रही है। इस गाने को सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू है। यहाँ तक कि हीरो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। असल जिंदगी में बचपन में सुजू अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए नदी में जा रही थी। उस समय शिनोबू ने सुजू को रोका था। सुजू रोने लगती है। हर कोई सुजू से कहता है तुम रो मत, तुम्हें गाना गाना चाहिए। इस रोशनी का मतलब असली जिंदगी में उन सबको सुजू का गाना बहुत पसंद आया है। हर कोई सुजू का हौसला बढ़ा रहा होता है। लीडर हैरान है क्योंकि आज से पहले किसी को भी नहीं पता था अगर यू दुनिया में किसी ने भी अपनी असली पहचान बता दी तो क्या होगा। सुजू के सामने एक प्यारी सी शिप आती है। वो सुजू से बैल के रूप में बदल जाती है यानी अब सुजू ने अपने डर पर काबू पा लिया है। तोमो और के हैरान है। तोमो बैल से मिलना चाहता है। के को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो बैल है। वो फिर से कनेक्ट करते हैं। वो कहते क्या तुम बैल हो। हर कोई खुश है। शिनोबू कहता है तुमने अच्छा काम किया।
वो शिनोबु को गले लगाती है। तोमो और के पिता वीडियो देखते हैं। वो वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाया था। जैसे ही के अपना एड्रेस सुजू को बताने वाला होता है तभी उसके पिता कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो अपने बच्चों को फेंकते हैं और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। वो डरे हुए हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि के और तोमो कहाँ रहते हैं। वो खिड़की के बाहर बिल्डिंग को देखते हैं। कामिसन को याद आता है कि वो इस जगह को जानता है क्योंकि पिछली बार जब वो खेलने के लिए बाहर गया था तब वो उसी बिल्डिंग के करीब रुका था। वो जगह टोक्यो है। वो फ़ोन भी करते हैं। उन्हें पता लगता है कि वो बच्चों की मदद 48 घंटे से पहले नहीं कर सकते हैं। सुजू तोमो और के को बचाने के लिए जाती है। वो सुजू को स्टेशन पर छोड़ते हैं। सुजू टोक्यो जाने के लिए निकली है। वो ट्रेन के अंदर अपने पिता को मैसेज करती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाना होगा। सुजू के पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जानते हैं उनकी बेटी के घर जाने के पीछे कोई बड़ा कारण ज़रूर होगा। वो ये भी जानते हैं कि मामा के जाने के बाद सुजू दुखी हो गई थी। सुजू टोक्यो पहुंच चुकी है। वो उस बिल्डिंग को ढूंढ रही होती है जहाँ के और तोमो रहते हैं। वो गिर जाती है। वो दोनों अपने घर से बाहर आते हैं। वो उन दोनों को गले लगाती है। तभी उनके पिता आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सुजू ने उनकी वीडियो वायरल की थी। असलियत में जब के पिता अपने बच्चों को डांट रहे थे तब कुछ लोग थे जो उनकी वीडियो को देख रहे थे। शायद उन्हीं में से किसी एक ने ये वीडियो वायरल कर दी होगी। वो अपने बच्चों से कहते हैं तुम घर के अंदर चलो, तुम्हें वहाँ जाना होगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो सुजू के बाल को खींचते हैं जिस वजह से उसके चेहरे पर खरोच आ जाती है। वो तोमो और के पिता के सामने खड़ी होती है। वो बिल्कुल भी नहीं डर रही होती है। उन दोनों के पिता डर जाते हैं। वो चले जाते हैं। तोमो और के सुजू से मिलकर खुश है। के कहता है मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। तुम ही ने मुझे सिखाया कि हमें किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हमें अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना होगा। सुजू कहती है मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा। हमारी जिंदगी में एक डर है, उस डर को तुमने मेरे दिल से मुक्त कर दिया। अब मैं बिना डर के साथ जी सकती हूँ। वो तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन तीनों ने यू ऐप की मदद से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है। नेक्स्ट सीन में सुजू अपने टाउन आ चुकी है। स्टेशन पर उसके पिता होते हैं। वो कहते हैं सुजू क्या हम आज शाम का खाना साथ में खाएं? सुजू कहती है हाँ। अब सुजू अपने पिता से बात करने लगी है। स्टेशन पर सुजू के दोस्त भी आए होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब नदी के किनारे घूम रहे होते हैं। शिनोबु कहता है तुमने बच्चों की जान बचाकर अच्छा काम किया। मुझे तुम्हारा गार्डियन बनने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोस्त बन सकते हैं। अंत में वो सब सुजू को गाना गाने के लिए कहते हैं। सुजू भी गाना गाती है। इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।